Brains News. ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के जरिए ही इज अर्निंग $1000 पर मंथ। मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज किए जिसमें वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। व्हाई चूज वेब डिजाइन? मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म फाइवर, अपवर्क, फेसबुक वगैरह पे इस पर काम किया। यू आर अर्निंग $1000 पर मंथ। कैसे? मतलब यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। मैं उस पर एडसेंस से पर मंथ माशाल्लाह कमाता। एडसेंस के अंदर आज एक बच्चा अगर कमाना चाहे तो उसको क्या सजेशन दें? अगर एक बच्चा गांव में बैठ के बात सुन रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि नीश का मतलब। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा काशिफ एंड आई एम हियर विद अनदर पॉडकास्ट बीबी न्यूज की जानिब से। बीबी न्यूज क्या है? ब्रेन्स बिहाइंड ब्रेन्स। हमारी काविश, हमारी कोशिश ये है कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी यंग बिजनेसमैन हैं, उनको क्या बिजनेसेस में स्ट्रगल्स आ रही हैं, क्या उनका करियर पाथ था, उनके पीछे करियर पाथ के पीछे सोच क्या थी, हम वो इस पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक बहुत ही यंग हुनहार टैलेंट हमारे साथ बैठा हुआ है। ही इज द स्टूडेंट ऑफ ब्रेन्स कॉलेज। ही स्टडीज इन सेकेंड ईयर। माशाल्लाह 2 साल उनको होने जा रहे हैं हमारे साथ। बेसिकली ये हमारे पास आए थे 6 in 1 के स्टूडेंट बनके। 6 in 1 वो कोर्स है जो हमारे पास आफ्टर मैट्रिक बच्चे करने के लिए आते हैं। उसके अंदर 6 कोर्सेज होते हैं। वो अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जब कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट में जाए अपना खर्चा खुद संभाल सके। तो हमारे पास इंटरमीडिएट ये अब कर रहे हैं और ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के जरिए ही इज अर्निंग $1000 पर मंथ। तो आइए जानते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हमारी ऑडियंस को अपना तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मेरा नाम है मोहम्मद ज़िशान और मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। आज से 2 साल पहले मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए। उसके बाद मैं ब्रेन्स कॉलेज किसी के रेफरेंस से 6 in 1 कोर्स करने आया। मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज किए 6 in 1 में, जिसमें वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, उसके साथ साथ ब्लॉगिंग एंड MS ऑफिस। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जब आप हमारे पास 6 in 1 करने के लिए आए तो आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि और भी बड़े कोर्सेज हैं, मतलब फ्रीलांसिंग आप कह रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कह रहे हैं। व्हाई चूज वेब डिजाइनिंग? बिकॉज वेब डेवलपमेंट का उस वक्त क्रेज था। हर बंदा मतलब उस वक्त कर रहा था, उसकी सर्विसेज दे रहा था। तो मैंने उसको एज अ करियर के तौर पर इस्तेमाल किया। मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म फाइवर, अपवर्क, फेसबुक वगैरह पे उस पर काम किया और तब भी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की वेब डेवलपमेंट में। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि यू आर अर्निंग $1000 पर मंथ। जी। कैसे? मतलब यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप $1000 मतलब $1000 कम से कम 3 लाख के करीब बनता है। तो आप एज अ स्टूडेंट 3 लाख कैसे कमा रहे हैं? मैं दरअसल वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था, तो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की, तो जिसकी वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट इस काम में बढ़ता गया। और मैंने गूगल एडसेंस, क्योंकि गूगल तो ज़ाहिर बात है ऐड नेटवर्क है बहुत बड़ा, लोगों को ऐड प्रोवाइड करता है, उस पर काम करने का सोचा। मैंने अपनी वेबसाइट क्रिएट की, उसको एडसेंस अप्रूवल उस पर लिया और उस पर काम किया। ठीक है, जिसकी वजह से मैं उसको एडसेंस से पर मंथ $1000 प्लस माशाल्लाह कमा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब एडसेंस के अंदर आज एक बच्चा अगर कमाना चाहे तो उसको आप क्या सजेशन देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करे? और एडसेंस के अलावा भी और भी बड़े प्लेटफॉर्म। जी बहुत। तो आपने कोई और प्लेटफॉर्म्स को देखा है? मतलब जिससे आप बेसिकली अब अगर आप एडसेंस पे कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं? आप करते क्या हैं? आप वेबसाइट्स बेचते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप ट्रैफिक लेकर आते हैं, आप करते क्या हैं ताकि ऑडियंस को पता चले कि आप इस वक्त कर क्या रहे हैं? मैं दरअसल ये काम कर रहा हूँ कि मैंने वेब डेवलपमेंट से आपको बताया स्टार्ट किया। अगर आज के दिन में कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्किल है, उसको सीखे बगैर कोई काम नहीं आता। ब्रेन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं जो सिखाता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुद दरअसल वहाँ से सीखा सारा और काम किया, उस पर मेहनत की है। ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज का काम करता हूँ, सेकेंड टाइम अपना ये ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। दरअसल हमारी एक वेबसाइट होती है गूगल पर जो एडसेंस अप्रूव होती है। अब एडसेंस अप्रूवल क्या है? उस पर एड्स चलते हैं गूगल के। अब उसमें हम ऑडियंस लाते हैं, अगर वो भी डिपेंड करता है आपकी नीश पे। नीश मुख्तलिफ होती हैं, फाइनेंस है उसमें आती है। अच्छा, ऑडियंस को थोड़ा सा बता दें नीश क्या है। वो ऐसा ना हो समझे निच मार रहा है। नहीं, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत डिवर्सिफाइड है। अगर एक बच्चा गांव में बैठ के बात सुन रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि नीश का मतलब क्या है। व्हाट इज मेंट बाय नीश? नीश दरअसल होता है मुख्तलिफ टॉपिक्स, मतलब फाइनेंस, हेल्थ, ट्रैवल, ऑनलाइन अर्निंग, ये मुख्तलिफ निशेज हैं। ट्रैवल्स, ये सारी निशेज हैं। आपकी नीश क्या है? मेरी निश फाइनेंस है।
फाइनेंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फाइनेंस के अंदर आप क्या समझाते हैं? फाइनेंस में ऑनलाइन अर्निंग के मेथड बताते हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि उसका एक और भी फायदा, उसमें आरपीएम बहुत ज्यादा है, ठीक है। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम 1000 व्यूज पे कितने डॉलर्स देता है आपको गूगल। ठीक 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 ठीक। और इसमें आरपीएम बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ निशेज हैं उनके भी ये इसका सबसे हाई है, इस वजह से मैंने इसको एज आ चला रहा हूँ, अपना खुद कर रहा हूँ। ये तो आप अपनी अंदर की बात ऑडियंस को बता रहे हैं, ऑडियंस भी वो चीज करेगी। नहीं, हर चीज में हर कोई परफेक्ट नहीं ना होता, उस पर जारी बात है, आपको इन्फॉर्मेशन है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। नीश बेसिकली इस वक्त काम करती है जब आपका इंटरेस्ट है। अब आप गेमिंग में आप कुकिंग स्टार्ट कर दें, ऐसे तो चलता नहीं ना काम। तो जैसे कि आप बता रहे थे, अगर ऑडियंस स्टार्ट करे, उसने पहले एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बना के पहले नीश डिसाइड करे। जी जी। वेबसाइट बनाए, उस वेबसाइट पे फिर क्या करें? वेबसाइट पे उसका पूरा एक मेथड होता है जो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ब्रेन्स ग्रुप कॉलेज आ जाएं आप, वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं बेसिकली खुद वहाँ से ही बताया आपको किया है। तो इसमें दरअसल ये करना होता है, आपने पहले तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता, 10,000 मिनिमम आता है होस्टिंग एंड डोमेन का। अगर आपको खुद वेबसाइट बनानी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है। आप किसी को पे करके थोड़ा सा 10,000 का बना लें, अगर आपका बजट है, नहीं तो खुद सीख के बना लें। तो उस पर आपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं दरअसल ना, एसईओ फ्रेंडली, जिससे आपका रैंकिंग करे और गूगल के टॉप सर्चेज में आए। तो जैसे आपने कहा आर्टिकल्स लिखने होते हैं, इसलिए तो इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए। जारी बात है। तो एक बच्चा जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो बेचारा क्या करे? उसका अल्टरनेटिव भी है ना। क्या? उसका अल्टरनेटिव बहुत से एआई टूल्स हैं। आप एआई से टॉपिक एक सिलेक्ट करें, उस पर स्क्रिप्ट लिखवाएं, पूरा आर्टिकल ये आपको चीटिंग करने के जरिए बता दें? नहीं, उसका आगे मेथड है ना। और आपने एआई से उसको आर्टिकल लिखवाना है किसी भी टॉपिक पे आपकी निश के मुताबिक। आपने उसको फिर रिफ्रेश करना है, मतलब ना एआई से उसको ह्यूमनाइज करना है। वेबसाइट्स बहुत रिफ्रेश का मतलब क्या? आसान करना है। एआई रोबोटिक्स लैंग्वेज होती है, उससे आपने ह्यूमनाइज में करना है। कैसे? खुद लिखना? नहीं, लिखना नहीं है, उसके भी टूल्स हैं ना, वेबसाइट्स हैं। ठीक ठीक। गूगल पे बहुत क्विलबोट क्विलबोट एक वेबसाइट है जो इसको रिफ्रेश कर देता है पूरे के पूरे आर्टिकल को। ठीक है। वो एआई से ह्यूमनाइज हो जाता है। मतलब आपने खुद कोई टॉपिक लिखना नहीं है? नहीं लिखना, आपने एआई से कहना है लिख के दो, फिर एआई से कहना है कि उसको ह्यूमनाइज करके दो, और उसको आपने फिर वेबसाइट पे बना कर देना। ये तो फिर बड़ा आसान है। तो आसान काम है, पर मेहनत जारी बात है, हर काम में होती है। फिर हमने मेहनत की, तो बड़ा आसान काम नहीं, आगे और भी है ना। अच्छा, आगे और भी है। इसको हमने अभी गूगल पे रैंक करवाना है, टॉप सर्चेज में लाना है। अगर कोई सर्च करे ऑनलाइन अर्निंग मेथड, तो टॉप पे हमारी वेबसाइट आई। उसके लिए हमें एसईओ जरूरी है। अब जिनको एसईओ का नहीं पता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसमें आप कीवर्ड्स फाइंड करते हैं जो आप गूगल पे सर्च करें, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। जो टॉप पे सर्चेज में वेबसाइट्स आती हैं, उनकी एसईओ हुई होती है फ्रेंडली। तो आपको एसईओ आती भी है और दूसरे अल्टरनेटिव भी है, जैसे कि सैमरिश, एशरेफ, इस नाम की 2 वेबसाइट्स हैं। अच्छा, इसका मतलब आप ये काम आउटसोर्स कर रहे हैं? आउटसोर्स आप खुद नहीं कर रहे? खुद नहीं कर रहा। तो वो सैमरिश जैसे प्लेटफॉर्म, वो कितना आपसे चार्ज कर लेते हैं? वो $200। मतलब आप अगर $1,000 कमा रहे हैं, इसमें से $200 आपने एसईओ के लिए साइड पे कर देना पहले, ताकि वो ऑटोमेशन पे काम चले। ऑटोमेशन पे मतलब नाज़रीन ग्रामी, ये काम खुद कम कर रहे हैं, रोबोट से ज्यादा करा रहे हैं, एआई से ज्यादा करवा रहे हैं। और अगर एसईओ का काम भी वो भी आउटसोर्स किया हुआ है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब हर स्टूडेंट कर सकता है। आजकल का नौजवान बड़ा तेज है, जेनजी हैं सारे। तो आजकल के जो बच्चे हैं, दे यूज मोबाइल लाइक क्रेजी, मतलब उनको मोबाइल यूज करना आता है, बड़ा अच्छा यूज करना आता है। देखिए, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोगों को भी मैं ये चीज बताऊंगा कि एक चीज के एक गुड साइड होती है और एक बैड साइड होती है। अगर आप मोबाइल फोन का गुड साइड देखें तो इट इज अर्निंग। अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे और आप सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो इसकी बैड साइड बन जाती है, इसका फायदा नहीं है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे पॉडकास्ट को देखें, आप ऑनलाइन जाके चीजों को सर्च करें, आप ऐसे इदारे से सिलेक्ट करें जिस तरह के ब्रेन्स है, जहां पे जाके आप अपने स्किल्स को पॉलिश करें, ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। अगर आपका स्मार्टफोन आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा, तो स्मार्टफोन नहीं है, उसमें और 3310 में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आपने कॉल उठानी है, मैसेज टाइप करना है और आपने पिक्चर्स खींचनी है, तो कोई आम सा फोन भी कर सकता है। सो व्हाई डू यू गो टुवर्ड्स ब्रांड्स? आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। एक बच्चे के दिल में यही ख्वाहिश होती है, यार मेरे पास आईफोन, तो आईफोन तो वो ले लेता है, लेकिन आईफोन की पोटेंशियल का अगर इस्तेमाल ना किया तो उस आईफोन का क्या फायदा? ऐसे बच्चों के साथ आप बातें करें, देखें और इंडल्ज हों
अर्निंग की तरफ आए। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है जी कि आपने ये काम सारा स्टार्ट किया, जी आपको वेबसाइट बनानी आती थी, आपने वेबसाइट बनाई, जी आपको एसईओ आता था, लेकिन आपने अपना लोड हल्का किया, आपने जी। एसईओ को आउटसोर्स कर दिया, आपने अपना काम आसान किया, कंटेंट राइटर हायर नहीं किया, आपने जी। कंटेंट एआई से बनवा के उसी को पोस्ट कर दिया। बिल्कुल यही। आप इमेजेस कहाँ से लेते हैं? इमेजेस बेस्ट फिर एआई बीच में आ जाता है, नहीं तो आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर कर लें। अगर वो आपने नहीं, क्या किया? मैंने दरअसल ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैंने आपको बताया 6-in-1 के कोर्स किया, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में थे, मैंने उसको यूज किया और खुद डिजाइन्स बनाए और अपनी वेबसाइट का लोगो बना के उस पर पेस्ट करके उसको आर्टिकल में लगा दिया। तो अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही है कि यार मैंने काम नहीं करना, मैंने बस ये है कि मुझे रोटियां आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है बिल्कुल। कैसे? सबसे पहले आप एआई का यूज करें। ठीक है। अगर एआई आपको नहीं पसंद आ रही तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लें, उसको कुछ पे करें, वो आपको एक इमेज बना के दे देगा आपकी मर्जी की। अगर वो भी नहीं तो आप खुद सीख लें, खुद कर लें। तो मेरा फिर नेक्स्ट सवाल इसके अंदर आता है जी कि स्टार्टिंग में आपके पास तो ग्राफिक डिजाइनर नहीं था, आपने काम खुद किया। जी आपके पास वेब डेवलपर नहीं था, आपने काम खुद किया। $200 आपने दिए एसईओ वाले को, तो वो आपने कहाँ से दिए? और अगर आपने एक वेबसाइट बना दी, उसके डोमेन परचेज कहाँ से की? आपके पास कैपिटल कहाँ से आया? मैंने दरअसल फैमिली को नहीं किया तंग, मैंने दरअसल अपने फ्रेंड से लिया, फ्रेंड से लोन लिया। आपके फादर करते क्या? वापडा में है। अच्छा, वो एम्प्लॉय है। वापडा में तो है सिस्टम? नहीं उसमें नहीं, हाई ग्रेड नहीं है ना। अच्छा, हाई ग्रेड नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर आपने किया क्या? मैंने अबू से नहीं लिए, अम्मी से नहीं लिए, फिर किससे? मेरा एक फ्रेंड था एज अ बिग ब्रदर, तो मैंने उससे बात की तो उसने कहा कोई मसला नहीं, आप मुझे कब तक रिटर्न करोगे। मैंने 1 मंथ का उससे लोन लिया और मुझे यकीन था कि मैं 1 मंथ बाद उसको वापस कर दूंगा। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस था? नाज़रीन किरामी, पहले तो एक बात बताऊं, ऐसे दोस्त अल्लाह ताला हर किसी को दे जो जरूरत के टाइम काम आ रहे हैं, और ऐसे दोस्त भी दे जो टाइम के अंदर अगर एक कमिटमेंट किया उसको पूरा भी कर रहे हैं। तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपकी पेरेंट्स की क्या राय थी इसके बारे में? पेरेंट्स की राय थी कि पहले तो मैं कुछ करता नहीं था, टाइम वेस्ट तकरीबन। फिर जब मैंने कोर्सेज आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? मैंने कोर्सेज के इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो मैंने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब टाइम मिलता था मैंने लैपटॉप ओपन करना, अपना काम करने लग जाना, कुछ ना कुछ यानी सीखते रहना इंटरनेट से, जहाँ से भी मैंने इसके वेबसाइट से आर्टिकल्स देख के करने की ये है क्या चीज़, उस पर इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने एक दिन कहा कि मैंने इसको करना है, पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैंने लोन लेके किया। ठीक है, मतलब आपने अज़म कर लिया कि मैंने करना है, और फिर आपने करके छोड़ा। तो हैंड्स प्रूवन एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसके अंदर एक बड़ा मतलब बुजुर्ग एंटरप्रेन्योर था, आई थिंक ही इज फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था, पॉडकास्ट चल रहा था, उसके अंदर कहता है कि घर से निकलो, कोशिश करो, ठीक है, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो वही आपने किया। जी जी, आपने कोशिश की है, आपको रास्ता मिला है और आपने वो काम कर लिया। ये बड़ा अच्छा मतलब काम है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा है। शुरू में मैंने जब लोन लिया, फर्स्ट पेमेंट आई, मैंने साइट के पैसे रिकवर किए। उसके बाद फर्स्ट मंथ मैंने $1000 निकाला, जिसमें से मैंने उसके साइट के एक्सपेंस लिए, उसमें वापस किए, और जो लोन था खुद पास रखे। मतलब पहले महीने आपने कुछ नहीं कमाया? नहीं, फर्स्ट मंथ $1000 $1000 फर्स्ट पहले महीने में आ गया? फर्स्ट मंथ में आ गया था, माशाल्लाह। जिस तरह मैंने वादा किया था उससे। वो मैंने उसको फिर वापस किए और फैमिली को सपोर्ट थोड़ा किया, और उससे नई साइट ली एक। पहले वाली साइट में चैलेंज ये आया था कि साइट क्लोज हो गया, एडसेंस बीच में अर्निंग थी। वो क्लोज क्यों? क्लोज, उसमें एड लिमिट लग गई थी। मतलब एड लिमिट का मतलब वो मेरा एडसेंस इस वजह से क्लोज हुआ, उसमें एड लिमिट का मसला आ गया। अब एड लिमिट जिनको नहीं पता, वो चीज़ होती है, अब आपकी साइट मिसाल के तौर पर 3 साल से बंद है, उस पर एकदम ही 1,00,000-1,50,000 ट्रैफिक चली जाए, वो कसूर था सारा एसईओ का। अब ये कोई ब्लैक एड मतलब इलीगल ट्रैफिक नहीं थी, ये मैं पे कर रहा था उनको, क्योंकि वो एसईओ एक्सपर्ट्स थे। तो आपको क्या पता वो पीछे से ब्लैक एड इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, वो उनकी पॉलिसी है ना, उनकी वेबसाइट की पॉलिसी है। वो जारी बात है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, उनकी कोई ना कोई पॉलिसी है, तो देख के तो हम लोग पे करते हैं, जिसको वो रैंकिंग में लाते हैं। तो ये मैंने पहले पूरी तसल्ली की थी कि ये किसी तरह ब्लैक एड या इलीगल तो नहीं है।
तो व्हाई नॉट गो विद यूट्यूब? आपने यूट्यूब क्यों नहीं स्टार्ट किया? यूट्यूब मैंने हर कोई इस वक्त देखो, रजब भट्ट को देखो यूट्यूब से पैसा वो कमा रहा है, वो यूट्यूब पर और कहाँ से हैं? वो तो यूट्यूब बस पे पैसे कमा रहे हैं। टकी भाई को देखो यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, शाह मदरीस को देखो यूट्यूब से पैसे कमा रहा है। तो हर कोई इस वक्त यूट्यूब 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 कर रहा है। तो आपको क्या पड़ा है भाई? आप बैठ के कंटेंट लिख रहे हैं, आपको ये सारा सिस्टम, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूट्यूबर्स नहीं कहलाए जाते, शिटू हुए यूट्यूबर्स हैं। और दूसरी बात है ये हमारे मोटिवेशन नहीं है। हमारी मोटिवेशन है GFX मेंटोर वगैरह, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ब्लॉगर्स हो गए, इस्माइल ब्लॉगर, जो हमें ये सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है। और दूसरी बात है गेमिंग का, जारी बात है हर बच्चे को शौक होता है। तो स्टार्टिंग में था, काम किया उस पर उसमें फ़ायदा इतना नहीं हुआ क्योंकि RPM गेमिंग का बहुत लो है। तो उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया यूट्यूब, इसलिए फिर आपने यूट्यूब quit कर दिया। यूट्यूब को क्विट कर दो। जी, बेहतर यही है। बेहतर यही है। तो इसके अंदर अब आपको करंट चैलेंजेस क्या फेस करने को मिल रहे हैं? Current challenges- फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आपको मिलेंगे? करंट फिलहाल तो काम बिल्कुल सही जा रहा है। स्टार्टिंग में आया था, जारी बात है, जब उसका पता चल गया, उसको सुधारा, तो वो आइंदा नहीं हुआ उसके बाद। और फ्यूचर में चैलेंजेस ये आ रहे हैं, गूगल न्यू वेबसाइट अप्रूव नहीं कर रहा, जो आप अप्रूव नहीं कर रहा है, इसलिए यूज्ड वेबसाइट जो एडसेंस अप्रूव है वो परचेज कर रहे हैं हम बल्क में। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा आज से स्टार्ट कर रहा है जी, लेकिन उसको ये चैलेंज आ जाता है, तो वो तो बेचारा हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं कर क्यों और नहीं वही फिर उसके ज़हन में बातें घूमनी शुरू हो जाएंगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नकारा हो, देखो वो कैसे कर रहा है काम। उसके ज़हन में वो बातें घूमना शुरू हो जाएंगी और बाकी में अपने आप को कसूरवार ठहराएगा कि यार एक चीज मैंने ऑनलाइन देखी है, आसान है, मेरे से ये भी नहीं हो पा रही। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि भाई कैसे करें? उन बच्चों के लिए यही है कि वो स्टार्टिंग ले अपना, उसको सीखे, वेबसाइट बनाए सबसे पहले। उसमें जो आपको तरीका बताया सबसे पहले आर्टिकल लिखने का, उसको अप्लाई करें। यूनिक आर्टिकल हो, उसके बाद SEO। अगर आप इतना पे नहीं कर सकते, आपका बजट नहीं है, अपने वीडियोस वगैरह देखें, कहीं से इंस्टीट्यूट से सीख लें, ब्रेन स्कूल ही सिखा देगा वो। SEO वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सिखाते हैं। मैंने खुद इसलिए इनकी आती मुझे भी थी, पर मैंने अपना लोड कम करने के लिए मैंने उनको पे किया। तो जिनको नहीं आती, पहली बात वो सीखें क्योंकि इन फ्यूचर काम आएगी, क्योंकि ये चीज़ें अब खत्म होने वाली नहीं, AI का आगे सारा है। तो वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करे, उसके बाद उस पर यूनिक कंटेंट लिखे, ग्राफिक डिजाइनर से इमेज बनवाए उस टॉपिक नीश के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, और उसकी SEO करे, और देन यही काम। और आफ्टर 3 मंथ एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। अब आफ्टर 3 मंथ्स मतलब आपको पहले 3 महीने काम करनी पड़ेगी, काविश करनी पड़ेगी। अगर 3 महीने मेहनत और काविश करने के बाद आपको तीसरे महीने जाके पैसे मिल रहे थे, तो आपने पहले महीने कैसे पैसे निकाल लिए? मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैंने इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली कि ये काम है ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब इतना जल्दी नहीं होगा। मैंने इसलिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने का सोचा। मैंने इसको पिन वेरीफाइड एडसेंस अप्रूवल साइट ली। अब जिनको पिन वेरिफिकेशन का नहीं पता, गूगल की तरफ से पिन वेरिफिकेशन एक कोड होता है, वो अमेरिका से आना होता है। जैसे ही वो आता है, बाज़ दफ़ा तो आता नहीं है। मैंने यहाँ वेबसाइट ली जो कि पिन वेरीफाइड एडसेंस अप्रूव थी, मतलब पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट, और मैंने उस पर काम किया और फर्स्ट मंथ $1000 प्लस आपको आ गया। मतलब जो आपने तीसरे महीने काम करना था, वो आपने उसको पहले ही काम करके रखा हुआ था। तो पिन वेरीफाई का मतलब ये है कि पहले 3 माह आपने मेहनत करनी है, आपको पिन मिलेगी, उसके बाद फिर आपका अप्रूव होगा। आपने पहले ही परचेज ली थी। अच्छा। इसका मतलब कि अगर एक बच्चा ये काम करना चाहे तो वो स्मार्ट तरीके से लेके चल सकता है कि पहले ही वो उस चीज को जिसने पहले मेहनत की हुई है उसे वो चीज खरीद ले और उसके ऊपर काम करके पहले महीने से पैसे कमाना शुरू कर सकता है। अगर नहीं करना तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। 3 महीने वेट करने का मतलब क्या है कि आपको SEO आनी चाहिए, आपको वेब की डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग के अंदर आजकल AI टूल्स आए हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आपको इसके अंदर एक ऐड ऑन करता हूँ। आजकल AI टूल्स भी हैं ऐसे जी जो आपको इमेज बना के दे देते हैं। तो व्हाई नॉट कि आप उस इमेज को वहां से लेकर उसको रजिस्टर करके आप अपनी ये भी है, ये भी एक अच्छा तरीका अच्छा है। कोई अगर आपको ग्राफिक्स नहीं आती तो आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, आपने दिल पे बात नहीं लेनी कि यार मुझे तो ग्राफिक्स भी नहीं आती तो मैं ये काम नहीं कर सकता। देखें, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये याद रखें। हमारे स्टूडेंट ने विल की, करेज दिखाई कि नहीं यार मैंने ये काम करना है। उससे पहले उनका इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, काम किया,
काम करने के बाद वेल आई कि नहीं यार ये मैंने करना है, और एक दिन उन्होंने काविश की और उनकी काविश ओके चली गई। उससे पहले उनकी काविश करने से पहले उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की हुई थी। यही बच्चे अगर काविश लेकर आए, मेहनत करें, लेकिन उनकी मेहनत सही ना हो और मेहनत रायगा चले गए, तो वो दिल बर्दाश्त हो सकते हैं, दे कैन बी डिसअपॉइंटेड। ये ऐसे ही है जिस फॉर एग्जांपल आप सेकंड फ्लोर पे जाके गड़ा मार रहे हैं लेंटर के अंदर, आप कह रहे हैं यहाँ से पानी निकलेगा, तो आपको भी पता है, मुझे पता है वहां से पानी नहीं निकलेगा। तो सही जगह पे मेहनत करने के लिए भी आपको रिसर्च करने की जरूरत है, रिसर्च करने के लिए भी मेहनत की जरूरत है, और उससे पहले इंटरेस्ट है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट को। तो आगे आपके क्या प्लान है? आगे प्लान्स यही है, इसको मैं लॉन्ग टर्म लेके चलूँ, एक टीम डेवलप करूँ और उसमें काम करूँ, इसको लॉन्ग टर्म यूज। नहीं तो सारी जिंदगी आपने ब्लॉगर से करना है क्या? नहीं, इसके आगे भी सोचे हुए हैं बहुत ज्यादा आगे, जैसे कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्लान्स आ रहे हैं। एआई में इंटरेस्ट है, आगे उसमें काम करेंगे इंशाल्लाह, उसको सीखेंगे। आप लोग एआई पे भी काम करवा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना सिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर हमको यूज करना सिखाते हैं, उनसे काम किस तरह करना है, स्मार्ट वर्किंग किस तरह करनी है, हम आपको वो भी सिखाते हैं। तो अगर आपने सीखना होगा आप आ जाना, हम आपको सिखा देंगे जी। और ये ऑडियंस के लिए भी है कि अगर आप में से किसी ने काम सीखना है, आप ब्रेंच कॉलेज विजिट करें, हम आपको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से काम सिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी टॉक रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अर्निंग $1000। आपके जैसे और बेशुमार बच्चे हैं जो सब कमा रहे हैं। आपको लाने का मकसद ये था कि आप हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, आप हैं वो एज में, जनजी एज में, जिस एज में बच्चे घबराते हैं कोई भी स्टेप लेने से पहले। तो मैं आपको इस तरह लेकर आया हूं ताकि आप जैसे और भी बड़े बच्चे हैं वो देखें कि यार अगर ये काम कर सकते हैं तो हम भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपको अभी तक तो समझ में आ गई होगी कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं। आपने कोशिश की, अपने काविश की, आपने मेहनत की, आपने विजन लिया और इस विजन के मुताबिक आपने काम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सक्सेसफुल। आप घर भी पैसे दे रहे हैं। जी जी, घर वाले काफी खुश होंगे। जी जी बिल्कुल। आप खुद अपने पे कितना लगा रहे हैं? खुद अपने पे मैं दरअसल लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है अपना ऑफिस का, इस वजह से मैं उस पर ज्यादातर इन्वेस्ट, अपने पे बिल्कुल कम। अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, बस ये इनफ है। अगर हमारी ऑडियंस को आप कोई एक आधा पैगाम देना चाहें तो क्या होगा? पैगाम यही है कि कभी डरे ना काम स्टार्ट करने से। एक दफा फेल होंगे दोबारा करें। जिस तरह वो YouTube का मैंने बताया, उसमें फेल हो गया, दूसरी तरफ मैं आ गया, तो इस तरह अगर आप दूसरी में भी कामयाब नहीं होते, तीसरी तरफ जाएं, कभी ना कभी तो होंगे ना। आपको अगर नहीं भी होते, आपको पता होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, बंदा काम करता रहे, किसी ना किसी फील्ड में हो जाते हैं। ये मेरा पैगाम है। और स्टार्ट करने से नहीं डरना, करेंगे तो कुछ बनेगा, सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा उससे। नाजरीन, हमारे स्टूडेंट की, हमारे बच्चे की बड़ी प्यारी बात है जो इन्होंने की है। थॉमस एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, 1000 एक्सपेरिमेंट फेल किया और उसके बाद बल्ब इजाद हुआ। तो अगर वो पहली या दूसरी काविश में अपने आप को फेलियर महसूस करता और डर जाता कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं कैसे करूंगा, तो आज हम लाइट के अंदर ना बैठे होते, हम बल्ब के अंदर ना बैठे होते। ये सारी जितने भी बल्ब हैं, जितनी भी लाइट है, ये थॉमस एडिसन की वजह से। तो वो साइंटिस्ट था, उसने मेहनत की, उसने फेलियर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके अपनी गलतियों से सीखा और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स, अपनी यंग जनरेशन, जेन ज़ी अवाम को यही कहूंगा कि कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन नॉकिंग द डोर। कभी ना कभी तो दरवाजा खुलेगा। तो इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।